11 बजे ऑनवर्ड वो मोमेंटम टूर पकड़ना शुरू। निफ्टी बैंक तो आज सुबह से सपोर्ट था। जब अपन सुबह सबसे पहले स्क्रीन पे गए थे तब भी 1/3 उछाल के साथ निफ्टी बैंक का कामकाज की शुरुआत हुई थी, और अब निफ्टी बैंक देखिए 2.25% का अपटेक है। 54,400 के आसपास की ट्रेजेक्टरी है। 54,467 ये याद रखिएगा अब तक का सबसे उच्चतम स्तर है। उसके किसिंग डिस्टेंस दूर इस समय निफ्टी बैंक थमा हुआ है। वो नीचे टिकर टीम अपडेट भी करी, सिर्फ 100 पॉइंट दूर है अपने रिकॉर्ड हाई से। तो निफ्टी बैंक ने मदद करी। एक आईटी इंडेक्स स्क्रीन पर लेकर आए, याद है ना सुबह जब खुला था विप्रो के रिजल्ट्स पर रिएक्ट करने वाले थे हम। आईटी 2-2.25% दबाव के साथ खुला। इनफैक्ट दिन के दौरान वो आईटी में 2.5% का दबाव था इंडेक्स में। वो 2.5% दबाव वाला आईटी अब फ्लैट इन ग्रीन ट्रेड कर रहा है। इस तरह की रिमार्केबल रिकवरी आईटी में। ये दूसरी इंपॉर्टेंट पॉकेट थी जो बाजार का तगड़ा सपोर्ट है। और तीसरी अपने आप में एक सेक्टर रिलायंस इंडस्ट्री स्क्रीन पर रखेगा, लड़खड़ाती शुरुआत और अब वो आ रही है स्टॉक आपकी स्क्रीन पे 3.25% का हो। ये 3 प्राइमरी रीजन आपके सामने रख दिए मैंने, जो इस तरह की ताबड़तोड़ तेजी और भारतीय बाजारों में बनती हुई नजर आई। अच्छा, सुबह वीरू के साथ चर्चा क्या हुई थी, जब मार्केट खुले भी थे तो अपन बात कर रहे थे रेंज जो था 322 से 280 का। इंट्राडे शुरुआत में वही जोन्स थे। मेरे ख्याल से हमने स्क्रीन पे 23,300 के जोन्स की बात भी करी थी जब वो हिट करा था, और वहां से गियर शिफ्ट हमारा रेजिस्टेंस 1 ब्रीच हुआ, रेजिस्टेंस 2 मेरे ख्याल से यूरोप को ब्रीच होता हुआ, और उसके ऊपर कहीं ऊपर 23,850 के आसपास है। तो बढ़िया उस इंपॉर्टेंट क्रूशियल बेस से सॉलिड बाउंस और सॉलिड मजबूती के साथ भारतीय बाजार कामकाज करता है। निफ्टी के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की गिनती 4 देखते हुए हेवी वेट एक बार निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट रखिए, उसमें तो क्या बैंकिंग मेजर आईसीआईसीआई एचडीएफसी बैंक नजर आएंगे। बैंक पे भी आगे चर्चा करता हूँ। निफ्टी क्या आकलन ताबड़तोड़ तेजी 23,800 निकल 23,708 में पिछली बार का रेजिस्टेंस था, आसानी से निकल गया। 850 के आसपास आगे खड़े क्या महीने वो 880 था 880। ओके आशीष, दो चीजें थी। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि जब एफआईएस आते हैं ना तो सिंपली वो ड्राइव करते हैं। आज सुबह आशीष जब मैंने आपसे मेरी बातचीत हुई थी, मैंने पहली चीज क्या कही थी कि जस्ट फोकस ऑन वीकली चार्ट्स। एक शब्द का इस्तेमाल किया था मैंने सुबह, क्लियरली मेंशन था, थर्ड वन इज डिसाइसिव एंड थर्ड वन इज क्रिटिकल। अब याद होगा तीसरा स्ट्राइक किसी भी चार्ट पे डिसाइसिव होता है और क्रिटिकल होता है। आज सुबह जो बेस था वो था 322,280। मैंने कहा भी था जब ओपनिंग के वक्त हमारी इतने सब्सटेंशियल गैप डाउन नहीं हुए, वहां पुट बिकी हुई थी। और आशीष की चीज मैंने ट्विटर पे कई बार लिखी हुई है, मैं आपको बताता हूँ। ऑन एक्सपायरी डेट मैंने जो लास्ट लेवल लिखा था रेजिस्टेंस का, क्या रेजिस्टेंस लिखा ये प्लीज। ऑन एक्सपायरी डेट रेजिस्टेंस का लास्ट लेवल था 637। ये पहली कॉल बिकी हुई थी 23,500, दूसरी कॉल बिकी हुई थी 23,600 और तीसरी कॉल बिकी हुई थी 23,700। किसी भी एक्सपायरी की डेट अगर थर्ड कॉल अगर ट्रैक हो जाए तो उसके बाद जो शॉर्ट कवरिंग होती है वो अंधाधुंध होती है। वो जस्ट उसी तरीके से होती है जैसे कोई पागल जानवर आपके पीछे पड़ता है, और इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है कि कहाँ करेगा। अगर आपके पास ट्रेड है तो रहिए, और ऐसे डे ट्रेडर अगर आपके पास ट्रेड अभी भी है तो 23,850 880 इस